मूवी का स्टार्ट बारबी यानी प्लेयर से होता है। बारबी गार्डेनिया के कैफ़े में बहुत काम कर रही होती है। प्लेयर घर वापस आती है सारा दिन गार्डेनिया कैफ़े में काम करके। प्लेयर की छोटी बहन एमिली टीवी पे एनुअल प्रिंसेस प्रोसेशन देख रही होती है, जहां बाकी दूसरे किंगडम से प्रिंसेसेस को बुलाया जाता है जो प्रिंसेस चार्म स्कूल में फुल प्रिंसेस बनने की ट्रेनिंग ले सकें, और कोई आम लड़की भी जा सकती है अगर वो लॉटरी जीत जाए। उसे स्कॉलरशिप मिलती है एक रॉयल लेडी बनने की, जो प्रिंसेस की मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र बनती है। प्लेयर एमिली से पूछती है, मॉम ठीक है? एमिली कहती है, डॉक्टर्स ने कहा है ठीक है। प्लेयर विश करती है कि काश उसकी मॉम ठीक हो जाए, और विश करती है एमिली एक अच्छे और वेल माहौल में बड़ी हो। प्लेयर उसकी फैमिली एक पुअर अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते। प्लेयर डिसाइड करती है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करेगी। टीवी पे मिस विलो और उसकी बेटियां लॉटरी विनर के देख रही होती हैं और सबको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेयर ने जीती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, बट ब्लेयर बहुत शॉक और कंफ्यूज हो जाती है कि उसने तो कोई एंट्री नहीं की थी। फिर एमिली बताती है कि मैंने एंट्री की थी। ब्लेयर कहती है 4-5 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। ब्लेयर अपनी फैमिली को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं होती, पर ब्लेयर की मॉम ब्लेयर को समझाती है कि यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रॉयल लेडी बनने की, हम सब की लाइफ चेंज हो जाएगी। ब्लेयर मान जाती है और स्कूल जाने के लिए निकलती है, और ब्लेयर को लेने कैरेज आती है और ब्रूक नाम का आदमी ब्लेयर को लेने आता है। फिर कैरेज में ब्लेयर लिपस्टिक लगाने लगती है और ब्लेयर की आम लग जाती है और लिपस्टिक फेस पे लग जाती है, और कॉफ़ी का कप भी ब्लेयर से गिर जाता है। फिर ब्लेयर स्कूल पहुंच जाती है और प्रिंस नाम के एक डॉग से मिलती है, और डॉग ब्लेयर को पहचान रहा होता है। तभी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस एलेक्जेंड्रा आ जाती है और फ्लोर पे ब्लेयर को प्रिंस के साथ देखती है और ब्लेयर को उसके लॉकर के पास लेके जा रही होती है, और ले जाते हुए ब्लेयर को स्कूल के रूल समझाती है। फिर ग्रेस नाम की एक शिमरी स्पिरिट ब्लेयर से मिलती है और कपकेक के साथ ब्लेयर से टकरा जाती है। ग्रेस को ब्लेयर की पर्सनल असिस्टेंट असाइन किया जाता है और हर स्टूडेंट के पास एक असिस्टेंट होती है। फिर ब्लेयर अपना मैजिकल लॉकर यूज़ करती है और यूनिफॉर्म चेंज कर लेती है, और ग्रेस ब्लेयर को उसके डॉम में लेके जाती है ब्लेयर को सेटल करने के लिए, जहाँ ब्लेयर प्रिंसेस इज़ला और एडली से मिलती है अपनी न्यू रूममेट से। कैप्रिस और हार्मनी भी उनके पर्सनल असिस्टेंट होती हैं। दोनों प्रिंसेसेस ब्लेयर की अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। फिर सब जल्दी से स्टारलाइट वेलकम चाहते हैं अपने ट्रेनिंग क्राउन्स लेने के लिए। फिर वेलकम सेरेमनी में हेड मिस्ट्रेस सब लड़कियों को एक्सप्लेन करती है कि तुम सबको अपने रियल क्राउन्स तब मिलेंगे जब तुम सब हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ सेमेस्टर क्लियर करोगी। फिर एक टीचर डैम डेवन अनाउंस करती हैं कि अपनी टीचिंग छोड़ देंगी जब उनकी बेटी डेलेंसी डेवन गार्डेनिया की प्रिंसेस बन जाएगी सेमेस्टर ख़त्म होने तक, और डेम ये भी बताती है कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के पैलेस में रह रही है क्योंकि क्वीन इज़ाबेला और उनकी फैमिली कार क्रैश में मर गए थे। फिर इज़ला और हेडली डिस्कस करती हैं कि हमने सुना है कि उनकी सारी फैमिली नहीं मरी है। फिर सेरेमनी के सब कर्टिसिंग क्लास लेते हैं। इज़ला और हेडली ब्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लेयर गलती से डेलेंसी से टकरा जाती है। डेलेंसी ब्लेयर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इज़ला और हेडली ब्लेयर को कहती हैं हम तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। ब्लेयर कहती है मैं भी वैसा ही करूँगी जैसे डेलेंसी करेगी। फिर ब्लेयर डेलेंसी को देखती है कि डेलेंसी एक स्टिक की हेल्प से 21 बुक्स अपने सर पे रख के चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, पर जब ब्लेयर सिर्फ एक बुक मैनेज नहीं कर पाती तो सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब डैम डेवन ब्लेयर के फेस को देखती है तो शॉक हो जाती है और ब्लेयर को डांटती है और क्लास से बाहर निकाल देती है। कहती है तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती। बाद में डेलेंसी अपनी असिस्टेंट विकेलिया को कहती है तुम ब्लेयर की स्कर्ट पे टेबल क्लॉथ गिराना, और ब्लेयर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। जब ब्लेयर टेबल से टकरा जाती है, इज़ला और हेडली ब्लेयर को चेयर अप करने की कोशिश करती हैं। ब्लेयर को बताती हैं कि डैम भी तुम्हारी तरह लॉटरी विनर थी, और बताती हैं किसी भी प्रिंसेस ने डैम को अपनी रॉयल लेडी नहीं बनाया, इवन क्वीन इज़ाबेला ने भी। ब्लेयर एमिली का भेजा हुआ पार्सल रिसीव करती है जिसमें कुछ लेटर्स और ब्लेयर की बचपन की फ़ोटोज़ होती हैं। कोई ये बॉक्स ब्लेयर की मॉम के डोर पे छोड़ गया था। फिर ब्लेयर अपनी फ्रेंड इज़ला और हेडली को बताती है कि वो अडॉप्टेड है। मिस प्रेवेट ब्लेयर को बैड न्यूज़ सुनाने आती हैं, बट ब्लेयर की बातें सुन के नहीं बताती। फिर नेक्स्ट डे बॉलरूम क्लास में ब्लेयर डेलेंसी की फ्रेंड पोर्शिया से टकरा जाती है, और इस सब के पीछे डेलेंसी होती है। क्लास के बाद मिस प्रेवेट ब्लेयर को बताती है कि डैम डेवन तुम्हें एक्सपेल करना चाहती है, बट मिस प्रेवेट
को पता होता है कि ब्लेयर रॉयल लेडी इसलिए बनना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सके। सो मिस प्रेवेट डिसाइड करती है कि वो ब्लेयर को खुद ट्रेनिंग देंगी। मिस प्रेवेट ब्लेयर को बताती है कि प्रिंसेस बनने का कैरेक्टर और कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी कम होगा तो प्रॉब्लम होगी। और मिस प्रेवेट ब्लेयर को ये भी बताती है कि कोई भी तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कम नहीं समझ सकता। और मिस प्रेवेट की हेल्प से ब्लेयर काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है अपने बैलेंस में, अपनी ग्रेस में और अपनी डांसिंग में भी। विंटर में सब स्टूडेंट्स को सब यंग मैन प्रिंस स्कूल एकेडमी से ज्वाइन करते हैं डांस क्लास के लिए। प्लेयर का डांस पार्टनर प्रिंस निकोलस बनता है और दोनों एक दूसरे पे जोक करते हैं और ऐसे डांस करते हैं जैसे पार्टी में आए हैं। और बाकी सब भी उन्हें ज्वाइन करते हैं, पर डेलेंसी ज्वाइन नहीं करती। जब क्लास खत्म हो जाती है तो सारे प्रिंस जाने लगते हैं। मिस प्रेवेट अनाउंस करती है सब ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएंगे सेमेस्टर के लास्ट में। कहती हैं क्योंकि सब डेलेंसी को गार्डेनिया की फ्यूचर प्रिंसेस बनना देखने आएंगे। फिर स्प्रिंग आ जाता है और कॉरोनेशन डे भी सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं जहाँ सारी प्रिंसेस और लेडी रॉयल को क्राउन मिलेंगे। मिस प्रेवेट अनाउंस करती हैं सब गर्ल्स पैलेस जाएंगी टेबल मैनर्स की क्लास लेने। ब्लेयर इज़ला हेडली अपनी सिस्टर के साथ स्कूल स्पा जाती हैं खुद को पैम्पर करने के लिए। तभी डैम विकिलिया को सबके क्लोथ चोरी करने के लिए कहती है। इज़ला और हेडली ब्लेयर को गार्डेनिया के मैजिक क्राउन का बताती हैं। कहती है वह क्राउन तभी ग्लो करता है जब असली वारिस पहनता है। फिर सब अपने रूम में आती हैं और सबके यूनिफॉर्म ख़राब होते हैं और बगैर यूनिफॉर्म के उन्हें क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा और क्लासेस मिस होने से ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। ब्लेयर कहती है मैं और मेरी फ्रेंड्स फेल नहीं होंगी और ब्लेयर और सब अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर पुरानी यूनिफॉर्म की हेल्प से न्यू यूनिफॉर्म बना देती हैं और फाइनली पैलेस में टाइम से पहुंच जाती हैं और पैलेस के फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करती हैं क्लास से पहले। और एक्सप्लोर करते हुए सब एक पोर्ट्रेट देखती हैं जिसमें किंगडम के बहुत से किंग्स और क्वींस होते हैं, बट उसमें से एक बिल्कुल ब्लेयर की तरह नज़र आती है क्योंकि वो क्वीन इज़ाबेला होती है जब वो 18 ईयर्स की थी। इसी वजह से डैम ब्लेयर को देख के शॉक हुई थी। फिर नेक्स्ट सब एक फैमिली पोर्ट्रेट देखते हैं जिसमें प्रिंसेस सोफिया, डॉग प्रिंस और किंग होते हैं। इज़ला और हेडली सोचती है क्या पता ये बेबी ब्लेयर हो क्योंकि प्रिंसेस सोफिया का क्रैश हुआ था जब वो साल की थी और इसी सेम एज में ब्लेयर अपनी अडॉप्टिव मॉम को मिली थी। उन्हें रियलाइज़ होता है कि डैम और डेलेंसी ब्लेयर के साथ गलत कर रहे हैं। असली वारिस तो ब्लेयर है, पर डैम डेलेंसी को प्रिंसेस बनाना चाहती है। डेलेंसी सब कुछ सुन लेती है और परेशान हो जाती है कि उसकी मॉम ने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। क्लास में डैम अनाउंस करती है कि डेलेंसी गार्डेनिया के पुअर एरियाज़ को तुड़वा देगी और वहाँ पार्क्स बनवाएगी जिसकी वजह से किंगडम खूबसूरत लगेगा। ब्लेयर सुन के शॉक हो जाती है और कहती है उसकी फैमिली वहाँ रहती है। डैम कहती है तुम जल्द ही यहाँ से चली जाओगी और अपनी फैमिली के साथ कहीं भी शिफ्ट हो जाना, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। ब्लेयर डेलेंसी से बात करती है बट डेलेंसी कुछ नहीं कहती, पर डेलेंसी कंसर्न होती है, सोचती है उसकी मॉम क्या करेगी। ब्लेयर रोते हुए चली जाती है और अपना बैग पैक कर रही होती है, पर ब्लेयर डिसाइड कर लेती है कि वो यहीं रहेगी और क्राउन को ढूंढेगी, प्रूव कर देगी कि वही असली वारिस है। डैम और डेलेंसी को रोक देगी। इज़ला और हेडली भी ब्लेयर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती हैं और कॉरोनेशन से पहले रात को पैलेस जाते हैं क्राउन ढूंढने और जाते हुए अपने साथ एक टूल बैग लेती हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स बाहर आते हैं और डैम अपनी ज्वेलरी ब्लेयर के रूम में रख देती है। डेलेंसी अपनी मॉम को देख लेती है बट डैम डेलेंसी को बहाना बना के रोक देती है। फिर 45 मिनट्स के बाद सब स्टूडेंट्स अपने रूम में वापस जाते हैं, पर ब्लेयर उसके फ्रेंड्स को गार्ड्स रोक लेते हैं। डैम और मिस प्रेवेट ये अक्यूज़ करती हैं कि डैम के रूम से ज्वेलरी चोरी हुई है। गार्ड्स रूम चेक करते हैं और नेकलेस मिल जाता है और कॉरोनेशन डे से पहले ही ब्लेयर उसके फ्रेंड्स को गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं। तभी डेलेंसी गार्ड्स को रोकती है, कहती है कुछ घंटों में मैं जब प्रिंसेस बनूंगी तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे और गार्ड से की ले लेती है। डेलेंसी ब्लेयर उसके फ्रेंड्स को क्राउन ढूंढने के लिए कहती है किंगडम के लिए वही हो जो किंगडम के लिए ठीक है। डेलेंसी उन्हें कहती है मैं 3rd फ्लोर पे विंडो खुली रखूंगी, तुम सब चले जाना, मेरी मॉम नहीं देख पाएंगी। ब्लेयर इज़ला हेडली पैलेस जाती हैं, प्रिंस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है और तीनों रस्सी का यूज़ करके 3rd फ्लोर पे चली जाती हैं। एलिवेटर का यूज़ करके बेसमेंट में चली जाती हैं। हेडली वॉल पे लगी डिवाइस नोटिस करती है, कहती है ये लेज़र अलार्म है, कहती है ये इनविजिबल है, हमने ब्रेक किया तो अलार्म बच जाएगा।
ब्लेयर बीम में मेकअप पाउडर डालती है और बीम विजिबल हो जाती हैं। हेडली अपनी जिम्नास्टिक स्किल से लेज़र क्रॉस कर लेती है, पर ब्लेयर और इज़ला भी आराम से लेज़र क्रॉस कर लेती हैं। डोर पे एक पासवर्ड होता है जिसे ब्रेक करना होता है। फिर सब कॉरोनेशन डे का पासवर्ड लगाती हैं, वर्क नहीं करता। फिर सब सोचती हैं, फिर फाइनली सब कार क्रैश डे का पासवर्ड लगाती हैं और डोर खुल जाता है। ब्लेयर उसके फ्रेंड्स क्राउन ढूंढ लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली डैम उन्हें अरेस्ट करवा देती है और क्राउन ले लेती है। डैम पासवर्ड चेंज कर देती है। इज़ला टाइपिंग को इमेजिन करती है और डैम सबको रूम में लॉक कर देती है। सब रूम में बुरी तरह ट्रैप हो जाती हैं। दूसरी तरफ कॉरोनेशन स्टार हो जाती है और कुछ टाइम रह जाता है डेलेंसी को प्रिंसेस बनने में। डेलेंसी सबको डिस्ट्रैक्ट करती है ब्लेयर उसके फ्रेंड्स के आने तक। इज़ला पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक्सीडेंटली हेडली वायर के बॉक्सेस से टकरा जाती है और ब्लेयर के फ़ोन को वायर से कनेक्ट करते हैं एज अ कीपैड के तौर पे। इज़ला से ही पासवर्ड लगाती है, डोर खुल जाता है और सब बाहर निकल जाते हैं। ब्लेयर उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और सेरेमनी रोक देते हैं। ब्लेयर क्लेम करती है कि वो असली वारिस है, कहती है वो प्रिंसेस सोफिया है। एमिली और उसकी मॉम टीवी पे ये देख के शॉक हो जाते हैं। रॉयल जजेस और लेडी रॉयल्स ब्लेयर को सीरियस लेते हैं, बट डैम उन्हें रोक देती है क्राउन लेके। सब लड़ने लग जाते हैं, तभी अचानक डेलेंसी क्राउन कैच कर लेती है और कंफ्यूज होती है क्राउन अपनी मॉम को दे या ब्लेयर को, बट डेलेंसी क्राउन ब्लेयर को देती है। जैसे ही ब्लेयर क्राउन पहनती है, ब्लेयर एक प्रॉपर और ब्यूटीफुल प्रिंसेस में बदल जाती है और सबको पता चल जाता है ब्लेयर ही प्रिंसेस सोफिया है। डैम कहती है उसने क्वीन और किंग को इसलिए मारा था ताकि डेलेंसी प्रिंसेस बन सके। फिर फाइनली डैम को अरेस्ट कर लिया जाता है। डेलेंसी अपनी मॉम को ऐसा देख के अपसेट हो जाती है। ब्लेयर स्पीच करती है, कहती है उसे गार्डेनिया की प्रिंसेस बनने में फ़ख्र है। मिस प्रेवर्ट कहती है अभी भी टाइम है लेडी रॉयल चूज़ करने का, और ब्लेयर डेलेंसी को लेडी रॉयल चुनती है और क्राउन भी पहनाती है। शाम को सब सेरेमनी में इज़ला के सॉन्ग पे डांस करते हैं। इवन मिस प्रेवर्ट भी डांस करती हैं। तभी प्रिंस निकोलस ब्लेयर के पास आता है और कहता है मैं ब्लेयर कहूँ या प्रिंसेस सोफिया। ब्लेयर कहती है तुम मुझे ब्लेयर ही कहो। एमिली और उसकी मॉम पेरिस आते हैं। ब्लेयर उन्हें उनके न्यू होम में वेलकम करती है। एमिली कहती है ब्लेयर अब प्रिंसेस है, क्या मैं भी हूँ? ब्लेयर कहती है हर लड़की में एक प्रिंसेस होती है। ब्लेयर एमिली को अपनी न्यू फ्रेंड से मिलवाती है। यहाँ भी मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।